हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर राम। तो स्टूडेंट्स, पहले आज हम प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आप में होल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज़ कर लेते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन में जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 0 एंड 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? लास्ट में इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो नेचुरल नंबर के केस में 1 जो होता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरह होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है वो 0 है और आगे ये इनफाइनाइट तक जाता है। ग्रेटेस्ट हम पता नहीं कर सकते इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, इन केस ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने समझ ली। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर 1 है। नेचुरल नंबर के केस में 1 से छोटा कुछ नहीं होता और होल नंबर के केस में 0 से छोटा कुछ नहीं हो सकता। अब हम आते हैं प्रेडिसेसर और सक्सेसर। दो चीज़ें और चीज़ समझ लेते हैं। तो प्रेडिसेसर जैसा आपको पता है, प्रेडिसेसर किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालने के लिए हमें उसमें प्रेडिसेसर इक्वल टू नंबर -1, ठीक है। नंबर में हम -1 करेंगे तो हम उसका प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली सक्सेसर में नंबर +1। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे हमें नेचुरल नंबर 1 का सक्सेसर निकालना है तो उसमें हम +1 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि 2 का सक्सेसर होता है 3। इसी तरह सपोज़ 5 है, 5 हमारा नेचुरल नंबर है, इसका हम प्रेडिसेसर निकालना है तो उसमें -1 करेंगे, नंबर -1, तो 5 - 1 यानी कि 4। तो 5 का प्रेडिसेसर हो गया 4। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, नेचुरल नंबर के केस में, ठीक है, नेचुरल नंबर याद रखिए 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर क्या है, तो देखो आप, नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, 0 नेचुरल नंबर को नहीं पता 0 क्या है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 के लिए प्रेडिसेसर नहीं होता। वी कैन नॉट फाइंड आउट द नेचुरल नंबर 1 प्रेडिसेसर, राइट। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के केस में क्या हो गया? 1 सबसे लोएस्ट है और 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता है इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता है, करेक्ट। अगर हम आगे देखें होल नंबर के केस में देखें, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और हम बोलते हैं कि होल नंबर 1 के लिए प्रेडिसेसर क्या है, तो होल नंबर 1 के लिए प्रेडिसेसर 0 होगा, क्योंकि 1 में प्रेडिसेसर कैसे निकालते हैं? 1 में अगर हम 1 से माइनस करें तो 0 आ जाएगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ फॉर होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है, करेक्ट। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। और आगे फर्दर अगर हम होल नंबर बोलते हैं कि होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर क्या है, तो हमें पता है कि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। तो भाई इस होल नंबर को नहीं पता कि होल नंबर 0 से पहले क्या आता है, करेक्ट। तो होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर नहीं है, यानी कि वी कैन नॉट फाइंड आउट द होल नंबर 0 प्रेडिसेसर बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, तो 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हो गया। नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता है, सिमिलरली होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर नहीं होता है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर की पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखते हैं। इसके लिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हम सारा चीज़ होल नंबर के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, सब कुछ होल नंबर के। तो 2 नंबर हम ले लेते हैं, सपोज 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 क्या है? ये 2 है, एक 3 है, यानी कि ये होल नंबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल 2 एंड 3 बिलोंग्स टू W, बिकॉज W से हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है? होल नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 और 3 का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो इन क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चारों के लिए पढ़ेंगे 1 बाय 1।
तो पहला हम पढ़ लेते हैं एडिशन, ठीक है, ऐड। तो चलो 2 और 3 को जोड़कर देखते हैं। 2 + 3 क्या आया? 5। 5 क्या है? 5 होल नंबर है, ठीक है, हमने देखा 5 भी होल नंबर है। तो 5 बिलोंग्स टू W। इट मीन्स कोई भी 2 होल नंबर्स हम लेते हैं और उनका अगर सम करते हैं, अगेन वो एक होल नंबर मिलता है। इट मीन्स होल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, राइट। अगेन होल नंबर क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि 2 नंबर्स होल नंबर्स लिए उनको ऐड किया और अगेन अगर 5 होल नंबर मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन केस ऑफ एडिशन, राइट। तो ये चीज़ हो गई। और भी हम अगर एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, चलिए ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया 4 और दूसरा नंबर ले लिया 6, ठीक है, क्या आएगा? 10। 10 अगेन इज़ अ होल नंबर, राइट। तो होल नंबर फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है। अभी हम दूसरा ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ठीक है। अगेन 2 हमने होल नंबर ले लिए 2 और 3, जो कि बिलोंग करते हैं होल नंबर को, ठीक है, होल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो 2 × 3 व्हाट इज़ 6। 6 इज़ अगेन अ होल नंबर, ठीक है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि होल नंबर फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो हमने देख लिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर फॉलो करता है। सिमिलरली अभी हम सब्सट्रैक्शन के केस में भी देखेंगे क्या होता है। अगेन हमने 2 होल नंबर ले लिए, 2 और 3 बिलोंग टू होल नंबर, राइट, ठीक है। अभी इनको माइनस करके देखते हैं। 3 - 2 किया, कितना आया? 1। 1 होल नंबर है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, +1 आया, तो +1 होल नंबर है, ठीक है, इस बिलोंग टू होल नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 होल नंबर लिए, उनको हमने सब्सट्रैक्ट किया, तो अगेन हमें होल नंबर मिल गया, ठीक है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि अगर हम 2 - 3 करें तो क्या आएगा? 2 - 3, ये प्लस का है 2 और माइनस का 3। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्लस है और माइनस है, 2 नंबर्स हैं जिनका जो साइन है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि 3 - 2 1 हो जाएगा और साइन किसका लगेगा? माइनस का, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस तो हमारा होल नंबर नहीं है, माइनस तो एक इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। हमारी ऐसी कंडीशन मिल गई कि 2 हमारे होल नंबर थे, उनको हमने माइनस किया और हमारा जो भी नंबर आया वो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, ये फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। एडिशन फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। अब ये देख लेते हैं डिवीज़न। डिवीज़न के केस में अगेन हम 2 नंबर ले लेते हैं, चलो 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, ये दोनों बिलोंग करते हैं W को, यानी कि होल नंबर हैं। तो हम इसका डिवीज़न करके देखते हैं, ठीक है। चलो 2/4 कर लिया, कितना आया? ये 2 से कट गया, 2 और 4, यानी कि 1/2 आया। क्या ये होल नंबर है? नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। होल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव होते हैं, तो ये होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, तो इट्स नॉट बिलोंग टू होल नंबर, करेक्ट। तो हमने ये देखा कि डिवीज़न के केस में भी होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। पहले कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है, हम अगेन थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं।
हमने दो होल नंबर लिए, ठीक है। अगेन हम 2 और 3 दो होल नंबर लेते हैं, बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि हम पहले एडिशन के केस में देखेंगे पहले, ठीक है। एडिशन यानी कि 2 + 3 करते हैं, रिज़ल्ट क्या आया हमारा 2 + 3 यानी कि 5, ओके। तो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मींस एडिशन, अभी हम 2 में 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी तरह से इनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि हम 3 में 2 जोड़ें, करेक्ट, तो क्या आएगा 5। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, उनका नंबर का जो ऑर्डर चेंज कर देते हैं एडिशन में, लेकिन दोनों ही केस में हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो 5 ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी दो होल नंबर हैं और उनका सम किया तो रिज़ल्ट हमेशा सेम आता है अगर उनका ऑर्डर, नंबर का जो ऑर्डर है, एडिशन का ऑर्डर है, वो चेंज कर दें, राइट। तो हम इसको जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं, सपोज़ यानी कि x को अगर हम 2 को x लिख लें और 3 को हम y लिख लें, तो हम ये लिख सकते हैं कि x + y इक्वल होता है y + x, यानी कि हमने यहाँ पर इनका नंबर का जो ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब एडिशन का ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे x में हम y जोड़ रहे हैं, यहाँ पे y में x जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस में हमारा जो है रिज़ल्ट सेम आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो होल नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ को, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन के केस में ये फॉलो करता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम सेम यही ले लेते हैं, एग्जांपल 2 और 3 बिलोंग टू W, ठीक है। अब हम 2 × 3 करते हैं, कितना आएगा हमारा 6, करेक्ट। 2 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 आया। अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमने इनका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो क्या आएगा 6 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट सेम आता है, रिज़ल्ट में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। अगेन यहाँ पे इसको 2 को x मान लेते हैं, 3 को y मान लेते हैं, इसी की तरह। तो ये हो गया हमारा x × y, x में हमने y का मल्टीप्लाई किया, ये सिमिलर होता है y में अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमने ये देखा कि होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सिमिलरली हम चलो और भी देख लेते हैं। अब हमारा सब्सट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में अगेन हमने 2 नंबर ले लिए, 2 और 3 बिलोंग टू W, तो ठीक है। अगर हम 2 में 3 का माइनस करें, कितना आता है, ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस हमारा ये साइन डिफरेंट है, तो माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर हो, -1। तो 2 में से हमने 3 को घटा दिया तो -1 आया। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मींस इनके सब्सट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि 3 में अगर हम 2 घटाएं तो क्या आएगा, ठीक है, ये प्लस का है। अगेन साइन हमारे डिफरेंट है तो घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, ठीक है। साइन किसका होगा, जो बड़ा है, प्लस का, तो ये प्लस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा 2 होल नंबर है और उनको माइनस करते हैं तो ठीक, तो रिज़ल्ट क्या होता है, अगर हम उनका जो माइनस का जो ऑर्डर है वो अगर हम चेंज कर दें तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर सब्सट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। होल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, करेक्ट, जो काट देते हैं। अब हमारा क्या बचा, डिवीज़न और बचा, ठीक है। डिवीज़न भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। डिवीज़न के लिए भी हम 2 नंबर ले लेते हैं, थोड़ा हम डिफरेंट नंबर लेते हैं ताकि वो काटने में प्रॉब्लम ना हो। 2 और 3 4 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं,
2/4 कितना आया भाई, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा जो रिज़ल्ट आया 1/2 आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका जो डिवीज़न का जो ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि 4 में, अभी हमने 2 में 4 से डिवाइड किया था, अभी हम 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। तो डिवीज़न के केस में भी देख रहे हैं हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आ रहा है। अगर हमने इनका ऑर्डर ऑफ डिवीज़न चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 में हमने 4 से डिवाइड किया था, ऑर्डर ऑफ डिवीज़न चेंज कर दिया, 4 में हमने 2 से डिवाइड किया, तो पहले के केस में 1/2 आया, दूसरे केस में 2 आया। डिवीज़न में दोनों का रिज़ल्ट डिफरेंट है, यानी कि हमारा जो होल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता इन केस ऑफ डिवीज़न। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी है वो होल नंबर एडिशन के केस में फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो करता है, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में फॉलो नहीं करता। सेम क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हमने यही देखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर उसको क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। अगेन हम यहाँ पर 3 होल नंबर ले लेते हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ऑल बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, 3 हमारे होल नंबर ले लिए। अब हम अगेन एडिशन के केस में देखेंगे। सबसे पहले एडिशन के केस में देखेंगे तो हमने 2 और 3 को पहले जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें 4 को जोड़ा, रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या है। 2 और 3 हो गया 5 + 4 = 9। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, हमने 3 और 4 को जोड़ा और उसके बाद हमने इसमें 2 को जोड़ दिया, तो रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या है। 3 और 4 7, ठीक है, +2 = 9। अब मम्मी ने देखा कि दोनों ही केस में हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास 3 होल नंबर थे, पहले हमने क्या किया, पहले 2 नंबर्स को होल जोड़ा, उसके बाद हमने उसमें तीसरा नंबर जोड़ा, तो उस केस में हमारा रिज़ल्ट 9 आया। दूसरा केस क्या हो सकता था, दूसरा केस हमने क्या किया कि पहले हमने दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़ा और उसमें पहला नंबर जोड़ा, तो अगेन हमारा जो रिज़ल्ट आया वो सेम आया। ठीक है, अब इसको अगर हम जनरलाइज़ कर लें, यानी कि x2 को हमने x मान लिया, 3 को हमने y मान लिया, 4 को हमने z मान लिया। ठीक है, तो हम इसको जनरल रिज़ल्ट कैसे लिख सकते हैं, यानी कि x + y। ठीक है, 2 को हमने जोड़ा और उसके बाद हमने z को जोड़ लिया, जिसका रिज़ल्ट क्या आया, सेम आया, यानी कि हमने x + y में फिर z जोड़ा। अब दूसरा केस क्या है, y + z में हमने x को जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, सिमिलरली चलो हम और भी देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगेन हम ये 3 नंबर ले लेते हैं, 2, 3 और 4, ऑल बिलोंग्स टू W, यानी कि होल नंबर, सभी होल नंबर हैं। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, हमने 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद उसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या है, 2 और 3, 2 3 6, 6 × 4 = कितना आया, 24। अब थोड़ा सा हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, पहले 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया था, अभी क्या करते हैं 3 में 4 का मल्टीप्लाई का पहले कर लेते हैं और उसके बाद हमने उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं रिज़ल्ट में क्या फ़र्क आया, 3 चौक 12 × 2, अगेन 12 दूनी 24। तो हमने देखा दोनों ही केस में रिज़ल्ट सेम है। तो
तो हम कह सकते हैं कि मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं कैसे, x इंटू वाई करते हैं और उसमें z का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू, ये दोनों रिज़ल्ट सेम होते हैं। अगर हम इसमें y इंटू जेड कर लें और उसके बाद x से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का रिज़ल्ट सेम होता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगेन हम देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है। दो नंबर अगेन ले लिए हमने, सिमिलर नंबर ले रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। डिफरेंट नंबर लेकर भी हम देख सकते हैं, वो आप लोग ट्राई करिए। 2 3 4 3 नंबर हमने ले लिए जो कि होल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी कि होल नंबर हैं। अब हमने इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाएंगे, यानी कि हमने 2 में 3 का माइनस किया और उसके बाद हमने इसमें -4 कर दिया। देखते हैं रिज़ल्ट क्या होगा। अब देखो 2 और 3 ये प्लस का 2 है, तो हमने ये पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। +2 है और -3 है, यानी कि दोनों के साइन डिफरेंट हैं। तो जब भी डिफरेंट साइन हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, 3 में 2 गया 1, बट साइन किसका लगेगा, -1, जो भी बड़ा हो -1। उसके बाद क्या हो गया, -4। आंसर हमारा क्या आया, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन दोनों के सेम है, तो जब भी दोनों के साइन सेम होते हैं दोनों नंबर के, तो वहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि 4 और 5, 4 और 1 5। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका हमने साइन लगा दिया। तो इस केस में इसका रिजल्ट 5 आया। अभी हम थोड़ा ऑर्डर चेंज करते हैं। अभी 2 में 3 घटाया था, अभी इन दोनों को करते हैं, यानी कि हम 3 में 4 माइनस करते हैं और फिर -2 कर देते हैं। देखते हैं क्या आएगा। 3 में 4 गया, ठीक है, तो अगेन ये दोनों के साइन डिफरेंट हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 1 आएगा। साइन किसका लगेगा, +4 का, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस। उसके बाद -2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, दोनों साइन सेम है, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 1 और 2 यानी कि 3। साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पे देखा, इस केस में हमारा रिज़ल्ट आ रहा था 5, बट इस केस में आया रिज़ल्ट 3, दोनों डिफरेंट हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई सब्सट्रैक्शन लॉ, सब्सट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। एक हमारा और बचा डिवीज़न, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट में डिवीज़न भी देख लेते हैं जल्दी से। हाँ स्टूडेंट, डिवीज़न के केस में भी हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। ठीक है, अगेन हम 3 नंबर ले लेते हैं, सिमिलर नंबर लेंगे, 2 3 एंड 4 बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। 2 में हमने 3 से डिवाइड किया, अगेन इसमें हमने 4 से डिवाइड कर लिया। रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या आता है। तो 2 में हमने 3 से डिवाइड किया, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हम 4 से अगेन 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा इंटू 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ऊपर 2 हो गया और नीचे 3 × 4 हो गया, 3 × 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4। ये आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2/6। ये हमारा रिज़ल्ट आया फर्स्ट पार्ट का। अब इसको थोड़ा ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि इनको कर लेते हैं, यानी कि 3 में हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगेन हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, और अभी आप ध्यान से देखो, 3/4 का 3 में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 3/4 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगेन हम उसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 यहाँ पे 1/2, यानी कि यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/4 × 2 यानी कि 8।
तो हमने ये देखा कि पहली केस में हमारा 1/6 आया, दूसरी केस में हमारा 3/8 आया। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं, अगर हम जनरलाइज इसको करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई z नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई x। हाँ, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, यानी कि होल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते इन केस ऑफ डिवीज़न, राइट। तो हमने क्या देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ही फॉलो करते हैं, बाकी सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी समझने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्सट्रैक्शन। तो पहले मैं एग्जांपल लूँगा, उससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 101, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोगों को पता है, सिंपल जैसे ट्रेडिशनल वे होता है मल्टीप्लाई करने का। 25 इंटू 101 देख लेते हैं कैसे, ऐसे ही तो करते हैं आप लोग। 1 का मल्टीप्लाई किया 25 से 1, फिर यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई किया इनमें से ये, फिर 1 2 क्रॉस लगाया। आप लोगों को पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। कितना आया 5 2 5 2, ये आंसर आया, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया, यानी कि अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो इसको मतलब मल्टीप्लाई करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर एडिशन। कैसे करेंगे, हमें ये एक तरह से एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए ध्यान से। 25 इंटू 101 है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम है। 101 को 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। अभी क्या है, अब देखो 25 है, 25 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 25 इंटू 100, फिर प्लस का साइन, फिर इस 25 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि 1 इंटू 25। सॉल्व करते हैं, देखना है कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 25 इंटू 100 करेंगे तो हमें सिंपल से पता है कि 25 इंटू 100 करने से के लिए हमें सिंपल 25 के आगे 2 ज़ीरो बढ़ा देते हैं, ये 2500 हो गया, प्लस 25 इंटू 1 कितना हुआ 25। आंसर कितना आया 25। तो देखो यहाँ पे आंसर मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने आंसर कितनी आसानी से निकाल लिया, ठीक है, इन कंपेयर ऑफ दिस वन ट्रेडिशनल वे। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई और यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। तो दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्सट्रैक्शन। तो सेकेंड वाला देख लेते हैं केस क्या कैसे करेंगे। तो सेकेंड वाले केस के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ चलो 25 ही ले लेते हैं। 25 इंटू हमें करना है 97, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अगर हम इस तरह से ट्रेडिशनल वे में मल्टीप्लाई करें तो आपको लग रहा होगा कितना टिपिकल है, हाँ, इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्सट्रैक्शन। कैसे करेंगे देखते हैं। 25 को 25 ऐसे लिखा, इंटू यहाँ पे 97 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 3, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 100 माइनस 3 यानी कि 97 ऐसे लिख लिया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, तो
25 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 100, अगेन माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का था तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 25। चलिए ये कितना हो गया, 25 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0 पड़ गया, 2500 हो गया, माइनस 25 इंटू 3 यानी कि 75, क्या हो गया, आराम से इसको माइनस कर सकते हैं। हाँ, ये 2500 है, माइनस 75 किया तो कितना आ गया, ये 24 और ये हो गया 25। ठीक है, सॉल्व हो गया, कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। दो तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्सट्रैक्शन। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने होल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, आगे के चैप्टर्स में, आगे के वीडियोस में मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा होल नंबर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखें। ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय।